ममता बनर्जी का सनसनीखेज खुलासा। शाह ने जो किया, मैं उस जाल में नहीं फंसी। एसआईआर की आड़ में दिल्ली का गेम ओवर। क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आगे आपको कि सनसनीखेज क्या दावा ममता बनर्जी ने किया है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा, यदि उनकी सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया रोकने का प्रयास किया होता तो केंद्र सरकार, खास करके अमित शाह, बंगाल में विधानसभा चुनाव होने नहीं देते। उल्टा केंद्र सरकार सीधे राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती। दोस्तों, यह खुलासा कुछ समय पहले मैंने भी किया था। एक रिपोर्ट के जरिए मैंने आपको बतलाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये प्लान कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अगर एसआईआर में कुछ भी मतलब ये एक तरीके से जो वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने मीडिया के सामने ये इस बात का जिक्र किया था कि अगर एसआईआर की लिस्ट हमें पसंद नहीं आती है, अगर हमारा मनपसंद का लिस्ट हमें नहीं दिया जाता या एसआईआर की लिस्ट देखकर अगर हम खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होने देंगे। अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होगा तो नई सरकार अप्रैल महीने में नहीं बनेगी, नई सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसी मकसद के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है या चाहती थी कि ममता बनर्जी की सरकार में या उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जियां चलेगी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत जाएगी। यही बात आज ममता बनर्जी करती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने सनसनीखेज में दावा किया, वो भी अमित शाह को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के, कि सरकार एसआईआर को अगर मैं रोक देती, मेरे पास क्षमता है कि मैं एसआईआर को रोक देती, अगर मैं एसआईआर को रोक देती पश्चिम बंगाल में, करने नहीं देती केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, तो फिर ये केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करवा देती बंगाल में। उनकी सरकार, गृह मंत्री ममता ने ये कहा कि ममता की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह की ये चालाकी जो है इसे पकड़ लिया है और अमित शाह की इस चालाकी में ममता बनर्जी नहीं फंसी। एसआईआर के लिए ममता बनर्जी राजी हो गई। ये बात ममता बनर्जी ने आज वो कहती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया है कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी का जो खेल चल रहा है वो पश्चिम बंगाल में मैं लागू होने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ जो वाकई मतदाता हैं, जो इतने सालों दर साल चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, चुनाव में वोट किया, उन्हें, उनका नाम मैं लिस्ट से हटने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मौत ही क्यों ना हो। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की आड़ में दरअसल कुछ नहीं, एनआरसी का खेल चल रहा है। दोस्तों, 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से एसआईआर की आड़ में एनआरसी टेस्ट सरकार कर रही है। मुर्शिदाबाद में एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि भाजपा एसआईआर के बहाने बंगाल में डिटेंशन कैंप खोलना चाहती है। मैं ऐसा कतई होने नहीं दूंगी। बंगाल में किसी भी सूरत पे राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी जो नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप है या जो पूरा का पूरा एनआरसी है, उसे मैं लागू नहीं होने दूंगी। जब ये प्रश्न किया गया कि एसआईआर उन सीमावर्ती राज्य में क्यों नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी ने यह सवाल भाजपा से किया कि आखिर सीमावर्ती बाकी राज्य में, असम है, उसमें बहुत बड़ा राज्य है असम और एकदम बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। दोस्तों, असम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है एसआईआर, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ असम में भी 2026 में विधानसभा का चुनाव होने हैं, और ऐसे में असम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है एसआईआर? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। और जो असम है, अगर आप देखेंगे, मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है, सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती राज्य है, और यहाँ पर घुसपैठियों की समस्या बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी भाजपा सत्ता में है। इसके चलते असम जो है
उसमें एसआईआर को लागू नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, भाजपा इसकी आड़ में अल्पसंख्यकों को भगाना चाहती है, मुसलमानों का जो वोट शेयर है उसे कम करना चाहती है। रोहिंग्या बांग्ला में नहीं है, ऐसा ममता बनर्जी दावा कर रही है, बल्कि भाजपा शासित प्रदेश असम में रोहिंग्या बसते हैं। म्यांमार से आए जो माइनॉर मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या, वो कहीं ना कहीं असम में भरे पड़े हैं, ये दावा ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन वहां भाजपा की सरकार है, इसलिए वहां पर एसआईआर लागू नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने सूचित किया है कि उन्होंने एसआईआर के तहत दिया गया गणना पत्र जो है अब तक नहीं भरे हैं, उन्होंने खुद नहीं भरा उसे, और कहा कि जब तक सभी राज्यवासियों का, यानी पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग रहते हैं, जब तक ना गणना पत्र सब नहीं भर लेते तब तक मैं इसे नहीं भरूंगी। भाजपा ने निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि एसआईआर प्रक्रिया को कड़ी निगरानी में पूरा किया जाए और जैसे ही ये खत्म होती है उसके बाद तुरंत उसे ऑडिटिंग में डाला जाए। और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी करना चाहती है, जिसके चलते कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकारा भी था। आपको वो खबर भी मैंने दिखाया था। और इन तमाम चीजों के बीच आज ममता बनर्जी ने यह खुलासा किया कि मैं चाहती तो एसआईआर को रोक लेती, लेकिन मैं अगर एसआईआर को रोकती तो भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती और भारतीय जनता पार्टी उस अवसर में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती। और यही सोच या इसी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही थी कि ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में खड़ी होगी, जबकि मैं विरोध कर रही हूं, लेकिन मैं अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को नहीं होने देती तो फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। केंद्र सरकार की उस मंशा या उस जाल में, उस चक्रव्यूह में मैं नहीं फंसी और एसआईआर हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाए, लेकिन मैं किसी भी वोटर्स को जो पश्चिम बंगाल की परमानेंट वोटर्स हैं उन्हें लिस्ट से मैं कतई हटने नहीं दूंगी, उनका नाम किसी भी तरीके से नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा बीएलओ की जो समस्या है, बीएलओ को लेकर के जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि बीएलओ के कामों में राहत दी जाए। राज्य सरकार को उन्होंने अधिकार दिया है कि बीएलओ का पूरा जो काम है उसमें और भी शिक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए। जहां 10,000 बीएलओ है उस जगह पर 20,000 बीएलओ को तैनात किया जाए, जहां 20,000 बीएलओ है वहां 30,000 बीएलओ को तैनात किया जाए। और ये काम चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि ये काम राज्य सरकार को सौंपा गया। कल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। अब ममता बनर्जी ने आज उस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि बीएलओ को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम और भी जो शिक्षक हैं, शिक्षक कर्मी जो है उनकी संख्या हम बढ़ाएंगे। एज अ बीएलओ हम और भी बीएलओ को तैनात करेंगे ताकि किसी को इस काम में दिक्कत ना आए। तो सोचिए स्थिति कैसी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा चाहती थी राष्ट्रपति शासन लागू करना, ममता बनर्जी उस चक्कर में फंसी नहीं, उस चक्रव्यूह में वो घुसी नहीं। अब रफ्तार के साथ एसआईआर का प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार यानी ममता की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई बीएलओ की तैनाती और भी बीएलओ की तैनाती बढ़ा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। इधर बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द इस लिस्ट को अब खत्म कीजिए, बीएलओ काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी बाकी बीएलओ की तैनाती नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि काम में उनको छूट दीजिए, बीएलओ पर इतना प्रेशर मत डालिए, वक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीएलओ की संख्या बढ़ाइए। लेकिन बीजेपी को सब जल्दी में चाहिए पश्चिम बंगाल में। और ये भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लिस्ट खत्म हो, जल्दी लिस्ट तैयार कीजिए, उसे हमें दीजिए, हम उसको देखेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो जल्द से जल्द उसका ऑडिट भी करवाएंगे और जल्दी जल्दी आपको ऑडिट भी करके देना होगा। तो ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है और इस सब कुछ के बीच ममता बनर्जी ने ये वादा किया है अपने सभी पब्लिक से, अपनी जनता से, सभी बंगालियों से कि किसी का भी नाम जो वाकई पश्चिम बंगाल का परमानेंट वोटर है, एसआईआर के चलते किसी का नाम हटेगा नहीं, किसी का नाम कटेगा नहीं और ममता बनर्जी ऐसा होने नहीं देंगे। खैर, ममता बनर्जी के इस खुलासे पर आपकी राय क्या है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा तो एसआईआर के जरिए, क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर होने नहीं देंगी और इस मौके में चौका मार करके वो राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली थी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, लेकिन ममता इस जाल में फंसी नहीं,
इस खुलासे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मिलती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।